नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत क्षेत्र का है, जहां किसानों को सरकारी प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से परेशानी है। पीड़ित किसानों ने बताया कि धान की बिक्री को लेकर सरकार की गलत प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से वे लोग परेशान हैं। एक समय था जब पंचायत के किसानों का धान पंचायत में ही बिकता था, जिससे किसान खुश था, लेकिन सरकार की गलत प्रणाली से आज सभी किसान परेशान हैं, क्योंकि सरकार की प्रणाली गलत तरीके से की गई है। इस मामले पर सुपौल में मौजूद किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ? अभिमन्यु कुमार। कहाँ घर है? विद्यानगर गुड़िया। अच्छा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11 है। तो आप फार्मर हैं? जी, मेरा पिताजी फार्मर है। तो आप अभी पढ़ाई करते हैं? जी, हम अभी तो ये जो किसान का धान पैक्स में लिया जा रहा है, तो इसमें आपको क्या गलत बुझा रहा है? क्यों, मतलब किसान के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? गलत सर, जैसे मेरा धान दी हम सर 1 केजी धान में से मेरा 100 ग्राम जो है, 100 नहीं 150 ग्राम निकाल दिया गया, काट लिया गया। वो कि मतलब ये कह के कि आपका उसमें नमी है या उसमें आपका खखरी है, जिसको बुलाया था कि जिस धान में बीज नहीं है। जी। इस तरह करके मेरा 150 ग्राम निकाल लीजिएगा आप। 1 क्विंटल में, हाँ, मतलब 1000 ग्राम में से तो हमको कितना बचा? 850 बचा। तो मेरा जो खखरी निकला था, हमको उसका कहाँ दाम मिला? और मेरा वो खखरी ओरिजिनल में जब जांच किया जाए तो उस तरह उतना खखरी नहीं आता है उसमें, लेकिन ये लोग हाँ, उसमें नमी भी तो रहता है, पानी चेक करने टाइम में नमी रहता है उसमें, तो उसको भी नमी को भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन उसको हमरे दिया नहीं जाता है उसना इक्वल प्राइस। तो यही हम लोग का ये आपका बर्बाद हो रहा है। मतलब ये जो 100-150 ग्राम जा रहा है, मेरा जो शॉर्ट हुआ ना, यही ना बोले 1000 ग्राम में से मेरा 150 ग्राम शॉर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो मेरा 150 ग्राम शॉर्ट थोड़े हो रहा है। और ऊपर से क्या है कि जितना वेट नापा जा रहा है उसमें भी अगर 800 हुआ, 40 केजी 850 हुआ, तो उसको मापा जाएगा कैसे? 40 केजी 500। मेरा 300 वहाँ भी चल गया। ढलटा आप बोलिएगा अलग काट लीजिएगा, तो हम कितना लॉस में गए। अच्छा, ये जो आपका छांटता है तो इसका भी तो काम होता होगा? इसका सब कुछ काम होता है सर। एक भूसा का काम होता है सर, ये भी बिकता है। अगर हम लोग जैसे मुर्गी फार्म हम लोग का खोला हुए हैं, तो उसमें इस भूसा का इस्तेमाल होता है। अगर हम 1 टेलर भूसा लेंगे तो हमसे 8000 टका लेता है। अब मेरा हमको रेटे नहीं मिला उसका। आपको किसान को मुफ्त में ले लेता है? जी, हमसे मुफ्त में ले लिए, वो अपना उसमें हर टेलर पे 8000 कमा लिए। धान भी निकला, आम काम गुठली का भी दाम किसान का सुनने वाला नहीं है। किसान का कौन सुनने वाला है सर? कौन सुनता है किसान का? ये तो हम अपना बात हम आप पहुंचा भी दिए। हमरे जैसा जो और किसान जो आप तक नहीं पहुंचा, उसका कौन बात पहुंचाएगा? वो तो फॉरेस्ट का धान बेच दिया, उसको तो भी नहीं अधिकार, आपके तक पहुंचने तक का भी अधिकार नहीं, अपना बात रखने का भी अधिकार नहीं उसको। इस तरह से तो कितना किसान चला अधिकार तो है, लेकिन रखना नहीं चाहता या उसको उतना समझ नहीं है सर, नहीं पहुंच पाया ना सर। लेकिन आखिर घाटा तो हो गया ना सर। आज जैसे यूरिया का दाम है 266 रुपया। हर एक किसान, हम लोग खुद सर, हम लोग को 400 टका में खरीदना पड़ा। पोटास एमओपी 2000। बताइए सर, हम कहाँ से हम भरपाई करेंगे अब उस खाद का? जबकि हमको सरकार सब्सिडी दिया तो 266 टका में, बीच में लोग आ करके उसको 400 टका कर दिया। 4 से हम 700 टका लाभ मिला। वो सिस्टम देते हैं और सिस्टम दे के कहते भैया तुम किसान का हिसाब बनवा के, तो मंडी व्यवस्था है ही नहीं। सबसे पहले तो मैं इसकी यहाँ पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, ये सरकार कभी मंडी बनने नहीं देगा, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारा घोर अन्याय है। जिस दिन मंडी बन जाएगी, इसकी चापलूसी बंद हो जाएगी, जितने अफसरशाही चल रहा है सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। आप बताइए, एक दिन के लिए इनसे पूछा जाए कि विदाउट आप, आज ये लोग कहता है ना, हम हर पॉइंट में बताते हैं कि इनके रखवाले कितने हैं और जो ऑफिस में जो इनका माल पहुंच रहा है उनका टोटल काम होता है। आप चले जाइए किसी भी काम के लिए, इस पर 10 किलो हम देते तो मेरा खुशी जाता धान। व्यापारी का धान नहीं जाता है क्या? क्योंकि वो देते हैं कटिंग, 14 रुपये किने, 18 रुपये धान मिला। क्या दिक्कत हुआ सर? क्योंकि ये मेरा अपना अर्न किया हुआ और मेहनत किया हुआ धान है, इसलिए मुझे दिक्कत है। यदि यही धान मैं परचेज करके सेल करता तो मैं 10 केजी देता सर, आराम से देता। क्यों? उसमें मेरा 4 रुपया का प्रॉफिट। अच्छा, आगे मान लीजिए किसान का जो अभी ले रहा है पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान लिया जा रहा है, उसका क्या रेट है? अभी देखिए 2040 और 2060 है। अच्छा, मार्केट का क्या रेट है? मार्केट सर देखिए 1 नंबर धान जो है ना सर, वो 1900 रुपये धान है। वो कितना कटता है? 1 किलो सर।
1900 रुपये धान लेता है बढ़िया, 1 ही किलो एक ही किलो काटता काटता है। है। इसको बढ़िया धान देते हैं तो कितना ये काटता है? 10 किलो मिनिमम इनका है। वो खखरी भाई पानी वाला प्रोसेस, मूर्खा वाला सिस्टम। हमने आपको क्या बोले, ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये ओल्ड मॉडल को अभी भी यूज फॉलो कर रहे हैं। हमारा कहना है आपके पास प्रॉब्लम है तो पद्धति अपनो भाई, आप टेक्नोलॉजी लाओ। आप टेक्नोलॉजी पर जोर नहीं दे रहे हो। अच्छा, किसी पैक्स में जो अभी धान खरीदी हो रही है तो ये पंचायत बाय पंचायत नहीं किया जा रहा है? अब ये तो और कह दिया खुलेआम भाई, आप पटना से भी आके यहाँ धान बेच सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन हो चाहे किसान हो, रैयत हो कि गैर रैयत, 2 लाइन पूछेंगे, धान बेच दो, कोई दिक्कत नहीं इनसे। अगर पंचायत बाय पंचायत होता तो आज किसान का नहीं तो वो तो उनको तो किसान का धान यही बिकता, खरीदना पड़ता। हाँ, तब पैक्स अध्यक्ष को धान लेना पड़ता। हाँ। ये जो कर दिया है गलत कर दिया कर दिया है, है। इसीलिए जो है किसान का कहीं धान बेच लेता है अपना, अब कोई दुकानदार कहीं बेच देगा। सबसे इनको व्यापार मंडल से पूछ लीजिए, भैया व्यापार मंडल वाले धान कहाँ से लाते हैं, उसमें कौन किसान बेचने जाता है? जब मेरे जैसे बड़े आदमी किसान व्यापार मंडल में नहीं बेच रहा है तो कौन किसान बेच रहा है व्यापार मंडल में? मैं तो यहाँ दावा करता हूँ, पत्रकार महोदय हमारे त्रिवेणीगंज के भी धान बेचते हैं, जिनको 5 कट्ठा जमीन नहीं है, हम नाम नहीं कहूँगा। पिछले बार मिलर इशू में हम बताए थे कि भैया एक पत्रकार महोदय है, मैं उनसे विषयों से पूछे थे भैया कि इनको तो जमीन नहीं है, ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये धान बेच रहे हैं। अब ऐसा सिस्टम है, व्यापार मंडल का उठा लीजिए या जांच करवा दीजिए। मैं आज खेत मेरे पास है, लैंड का कोई चेक करवाइए, क्यों नहीं करवाता है ये लोग? जब मैं कह रहा हूँ आप किसान का ही धान लेते हो, गैर रैयत में किसी का खेत ही लेके करता है, खेत से करवाओ। पहले तो ऐसा नियम नहीं था कि पंचायत छोड़ के दूसरा पंचायत का भी ऐसा नियम नहीं था। अब नियम कर दिया, ये गलत है ना? ये पूरे गलत है जिससे सर। किसान मारा इसको जा रहा क्यों बनाया था जानते हैं? इसमें होता था क्या सर, दिक्कत ये थी कि कोई कहीं भेज देता कि उसको सहूलियत हो। मान लीजिए हमारा धान इनको इस कोटा पूर गया, मान लीजिए इस पैक्स को इतना ही कोटा दिया था, किसी कोटा पैक्स को नहीं है, तो ये किसान जाके वहाँ बेच पाए। लेकिन इसका उल्टा हुआ, इसका उल्टा हुआ कि व्यापारी को खुला मिल गया भाई, जिससे जहाँ संबंध है वहाँ बेच दो, किसान को नहीं मिला। इसका ये इससे था, फायदा क्या है? हाँ? इससे अध्यक्ष और लोगों को फायदा क्या है कि मान लीजिए दूसरे से धान लेके अपना कोटा पूरा करते हैं, इसमें फायदा किसान का जो है धान नहीं किसान खरीद को पा रेट रहा देना पड़ेगा ना सर। 10 किलो हमको 10 किलो कटेगा तो हम हल्ला करेंगे ना सर। किस व्यापारी 14 रुपये धान कटता है, 15 रुपये मैक्सिमम हुआ, स्टार्टिंग धान का यही एवरेज था सर। 16 रुपये 18 रुपये उसको मिल रहा था, अब क्या चाहिए? वो 10 किलो काट ले ना, उसको 12 किलो भी काटेगा तो क्या था? स्टार्टिंग धान का क्या दाम था सर? मतलब ये लूट का हमने सर इस डीएम को वीडियो तक भेजा हूँ कि भैया देखो ये ट्रैक्टर जा रहा है, 6 ट्रैक्टर का 6, ये देखो व्यापार मंडल नहीं जा रहा है, तुम्हारा कहाँ कहाँ कौन कौन पैक्स गया है। ये डीएम भाई साहब वहाँ 3 को जो बंदे को बैठा के रखा वो घास छीलने के लिए है। मैं तो ये पूछता हूँ, ये कौशल कुमार पर मेरा डायरेक्ट प्रहार है और मैं तो डायरेक्ट करता हूँ इसके घर की पूरे सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग इनकी जांच करे, नेता का जिस तरह जांच करता है इनकी भी जांच करे, क्योंकि इसको हमको तो कहीं से नहीं दिखाई देता है कि आईएएस की तरह काम कर रहा है। ये तो लगता है किसी को थोप दिया भाई उसके लिए काम कर रहा है, जो उनको चला रहा है कोई और। यदि पब्लिक का ही सुना होता तो पब्लिक का मैं जानता हूँ। इससे पहले डीएम साहब थे कि नहीं हमको ही बताइए सर, आप भी यहीं के लोग हैं। वो डीएम साहब काम करके गए कि नहीं? मैं 3 डीएम साहब से काम किया हूँ सर, कभी इस तरह के डीएम ये धान जो आपको वापस कर दिया तो इसलिए आप मशीन से जो इसको सफाई किए हैं। हमने ओल्ड मॉडल को युग को लाया। अच्छा, अब मार्केट में अब इसको क्या कीजिएगा, मार्केट बेचिएगा या पैक्स नहीं, मैं तो दूंगा उन्हीं को ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है 17 तारीख की सुनवाई है, फिर क्योंकि देना इसलिए मेरा काम है कि और भी बात है इनके साथ कि अब क्या करने वाला है ये। अच्छा, ये बंदा करेगा ये आप क्या? इसको सफाई करके दे रहे हैं कि अब कितना नहीं काट तो रहा कल तो है? ये कह देगा भाग गया किसान, बेचा ही नहीं, इनके पास प्रूफ हो जाएगा। मैं तो इसलिए इनको देना मेरा मजबूरी है। अब देखते हैं कि सफाई करके अब कितना सफाई काटता है। करके ये क्या बंदा करता है, कितने केजी काटता है, तब मैं इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इनको 2 बार लताड़ चुका है हाई कोर्ट में। इस बार जानते हैं ना वीडियोग्राफी होता है हाई कोर्ट में इनका, मैं वहां पर क्लास लेने किसान का कोई सुनने वाला नहीं धरती है, पर है, ने ना सुना था पहले, ये भी बात है। जबकि किसान अन्न का दाता होता है और यही अन्न से सारा दुनिया हम चलता तो है। अन्नदाता नहीं कहेंगे सर, दुनिया अन्नदाता नहीं सर। पूरा विश्व चलता है सर अन्नदाता ही नहीं समझिए, जितना रोजगार आज किसान दे रहे हैं, किसान अपने एक्चुअल बात को नहीं जान रहे हैं। हमारा कहना एक फैक्ट्री जब खोलने जाता है, आप 1 करोड़ लोन इशू करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, लोन से माफी भी करते हैं और क्या करते हैं, ब्याज को भी हटाते हैं। लेकिन किसान को जिस आप 1,60,000 दिए हुए हैं और यदि वो समय से नहीं दे पाते, उसका घर तोड़ने आते, कितना माफ करते हैं। इससे पूर्व वाली सरकार तो माफ भी किया है, ये कितने बार माफ किए बताइए। आज तक आप ये उठाइए कि लॉकडाउन हुआ सर, उसके बाद कोरोना वायरस आया, सब कुछ आया, टेलीकॉम सेक्टर में देखे कभी मोबाइल सेक्टर को बंद होते? क्या इसका चल रहा है क्या? आप डिजिटल इंडिया के नाम पे लूट लो जितना भी। आज एक फैमिली का मोबाइल देखे कितना, आज 24 दिन वाला, 21 दिन वाला, 28 दिन वाला, 30 दिन वाला प्लान, मतलब जैसा मन है वैसा प्लान कर दो। जैसे इन्होंने यूरिया को 50 से 45 किलो किया, इन्हीं से सीखा है कंपनी वाले। जो 50 ग्राम का था वो 45 मूल्य वही रहेगा। पार्ले जी बिस्कुट को उठा लीजिए, कुछ नहीं किया, रेट वही रहने दिया।
भैया, क्योंकि कस्टमर टूट जाएगा। यूरिया से सीख के आराम से प्लान बना दिया कि उससे क्या करो, क्वांटिटी निकाल दो कि 2 डिब्बा खा ले, पैसा वही रहे, डब्बा छोटा हो जाए। अब सरकार से लोग बिजनेसमैन भी सीख रहे हैं कि भाई आइडिया कैसा होना है, क्योंकि रोड पर किसान चले जाते हैं। अब बताइए इनके नज़र में क्या हो रहा है कि यूरिया और डीएपी से ही खेती होता है, बाकी कोई चीज़ से नहीं होता है। जितना मन है उतना रेट ले लो। अब इनको पता ये पोटास खेती का अंश आता है कि नहीं, एमओपी। और रूस यूक्रेन युद्ध होने से यदि उसकी रेट में फ्लक्चुएशन हुआ तो किसान के भी एमएसपी बढ़ा दीजिए आप 1 बोरी लागत देखिए हमने कितना रोजगार दिए हुए हैं। और इस रोजगार को उठा के इनसे पूछिए कि इनका अन्नदाता कौन होगा। आप जिस मनरेगा को रोजगार बना के रखे हो तो लूटने का अधिकार बना के दे दिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका पहुंचता है जिला तक, और जिला से आपका सेटिंग है, सब जगह जाता है। ये आईएएस ऑफिसर को चोरी करने के लिए किसने सिखाया है? अब जानते हैं इसका दुर्भाग्य क्या है देश। आज खाकी वर्दी के साथ साथ इस ऑफिसर से भी पब्लिक को लड़ना चाहिए, क्योंकि आज महंगाई का ये भी अंश है। जिसने भी जॉब ले लिया बैठ गया, वो कहता है मेरा दादागिरी चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये पब्लिक उसके आगे करेंगे, उसका कहता है कि तुम मेरा नौकर हो, जबकि वास्तविक क्या है, ये उसका नौकर है, क्योंकि इनके पे से उनको पे होता है। जब एक नौकर का संज्ञान लेते हैं, देखते हैं एक ठो मनोवादी का बात चलने लगा तो कितना हुआ। मतलब जनता एक माचिस भी खरीदती है तो भी टैक्स देती है, जिस टैक्स से जो है सारे पदाधिकारी अधिकारी सरकार भी लेते हैं, क्योंकि उसको रेट जब भी बढ़ेगा ना सर, लेकिन मरता जनता है, मरता जनता है। तो जनता को कहिए कितना दुर्भाग्य है सर कि इस जनता को पता नहीं है कि नौकर इसका है, लेकिन ये नौकर नहीं, वो उनको नौकर बना के रखा हुआ। जो जनता का नौकर सेवक बन के आता है वो कहता है कि हम खुद मालिक है, तब तो नहीं सुन रहा है ना। सुनने का वजह नहीं, क्या कारण है सर बताइए। आज तक हमने बोले कि जब से हम देखे ऐसा पदाधिकारी आज तक नहीं है। इस पर जांच किया जाए कि ये यदि बीपीएससी यूपीएससी का लीक पेपर नहीं है बीपीएससी का, तो हम मान लेंगे कि तुम हुनरमंद हो। हम तो कहते हैं सर डिजिटल ये जो आपका चल रहा था एनएसडी जो चल रहा था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का, सर हम तो उस प्रोग्राम को कहते हैं भारत सरकार गलती की है। जितने भी राज्य थे ना, जितने भी सेंट्रल के पदाधिकारी थे, उन पर चलाना चाहिए था, उन पर फोकस देना चाहिए। क्यों? उसमें स्किल की बात हुई है सर। स्किल सबसे ज़रूरत इनको है, क्योंकि इनको जिला चलाना है, किसी को ब्लॉक चलाना है, तो सबसे पहले इनके पास हुनर होना चाहिए। इतने आदमी का बर्डन इनको क्या दे। एक डॉक्टर यदि देखते हैं MBBS बनते हैं तो कहता भैया तुम गांव में पहले जाके प्रैक्टिस दो, तब आके कहीं ज्वाइन करो। लेकिन इनको जानते हैं एक लिखित में है, नीचे साइड में बैठ के काम करना है, मजे मारना है, क्योंकि ऑफिसर तो बनिए गया है, क्योंकि खुशहाली हो गया, बीपीएससी यूपीएससी निकाल लिया, पड़ाका फूट गया, मिठाई बट गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में खुशहाल होगा ही। चाहे 5 जगह मंजिल बना ले, चाहे 10 जगह बिल्डिंग दे खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी इसी के अधीन चलते हैं, क्योंकि वो बैठ के इनसे असूली करवाते हैं, और ये क्या होते हैं, उनके असूलदार होते हैं। मतलब पदाधिकारी से असूली कौन करवाते हैं? नेता लोग। नहीं तो एक बात बताइए, एक आईएएस आप भी जानते हैं इस एरिया में, यहाँ नहीं, आज नहीं, कभी भी उठा लीजिए, जिस आईएएस ने आज तक अड़ंगा कर दिया कि मेरा नौकरी परमानेंट है, तुम 5 साल का हो, उस नेता का क्या हाल हुआ है आप बता दीजिए। आज तक कोई आईएएस मिला आपको ऐसा? बता दीजिए, किसको ऐसा आया आईएएस को बता दीजिए, जो किसी नेता को कहा होगा और दिखाया होगा कि मैं यदि इस तरह का काम कर दूंगा तो तुम्हारी ये कुर्सी नहीं, तुम्हारी कुर्सी के बैठने लायक नहीं बनोगे। क्योंकि वो जिस दिन ये ठान लिए, ये बता दीजिए कि उनका पावर होता है। पावर जो दिया गया ना, जो संविधान में हमारा वो पावर का बात किया गया, भीमराव अम्बेडकर ने जिस पावर का यूज किया है, दिए है, उसका यूटिलाइज नहीं होता है। ये मूर्खों के जो उस पर बैठे हुए हैं वो अपने अनुसार से करते हैं। हमको ये बताइए, आप इतने लोग नेता कहते थे कि चलो बेरोजगारी गरीबी हटा देंगे, गरीबी तो नहीं हटा पाया, बेरोजगारी भी नहीं हटा पाया। आज तक घर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ इसका? यहाँ नहीं सुना, मतलब तो सुनाऊंगा। अच्छा, यहाँ से ये नहीं सुनेगा तब क्यों नहीं सुने? कोर्ट में अब ले जाइएगा। सब किसान सो जाएगा तो हम सुतले रहेंगे का? तब तो इसका मनमानी चलने लगेगा, जिला को बेच देगा ये आदमी। हम तो डर है कि जिला को बेच सकता है, इसका कौन विश्वास है? जब इनके अंदर धराशायी हो रहा है, सारा सिस्टम फ्लॉप हो रहा है, कौन चीज में रिश्वत नहीं लेता ये बता दीजिए। इसको पूछिए, हॉस्पिटल आया अपना क्या किया था? आपसे लिया है कभी रिश्वत? क्या हमसे क्यों लेगा? इसका चैनल आदमी है बना हुआ सर, हम आपसे रिश्वत ले लेगा ये? तो आपके पास कोई सबूत है? सबूत है सर। इसका जितना अभी सिस्टम है ना, जांच करने का, ये इनका कहाँ से पैसा पहुंचता है उसको दे देता हूँ। और नहीं ईमानदार था तो मैंने जहाँ उंगली उठाए क्यों नहीं वहाँ काम किया। अरे सबसे पहले तो बिहार सरकार का शराबबंदी पर इन्होंने कितना धोखाधड़ी किया। इनका अफसर शराब पीते पकड़ा गया, मैंने रिपोर्ट किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने वो भी पिछले साल का मैं रिपोर्ट दिया इनको कि भैया आपका तो सीधे सिस्टम सरकार की रिपोर्ट तोड़ रहा है, और शराब पी के कहता है डायरेक्ट कि भाई मैं शराब पिया ही नहीं हूँ, क्योंकि सबूत आपके पास नहीं है, सब सिस्टम आपके हाथ में है। आप बताइए, इसी यहाँ कुछ काम हो रहा था, मैंने इनको रिपोर्ट दिया सर, अस्पताल से रिलेटेड था। मैंने कहा भैया आप देख लो यहाँ पर क्या हो रही है, लूट है तो लूट लो भैया, मैं तो रिपोर्ट देना काम है। अब तो पब्लिक का ये भी मनसा हट गया कि किसको रिपोर्ट दूं, किस पदाधिकारी को कहूँ।
ये तो डायरेक्ट उनसे चैनल बना के कमीशन ही खा जाते हैं, तो किसको दे। पहले क्या था ना सर, कम से कम ये रिपोर्ट होती थी सर, जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो कार्रवाई होती थी या उस पर कार्रवाई ध्यान नहीं दिया सर, जाता? सबसे पहले पारदर्शिता थी सर, अच्छा। कि रिपोर्ट करने वाले की हर चीज का रिपोर्ट जो है ना संक्षिप्त में रख के उस पर कार्रवाई की जाती थी। आज क्या है, रिपोर्ट के बदले देखते हैं उस पर और कुछ और ही हो जाता है, वो और खुशहाल है। मतलब नहीं समझे, जिसको आपने रिपोर्ट किया वो डायरेक्ट आपको देख के ये कह रहा है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, तूने अपना काम करके क्या कर लिया मेरा, आप बताइए। इसका उदाहरण 3-4 मैं दे देता हूँ जिला से। इनको पूछिए, जब किल्लत ये इस मार्केट में थी तो उस समय मैंने आपको उसी वही 3 चैम्बर वाले को जो ने रिपोर्ट संस्थान बना के रखे, उसमें कितने पे आप कार्रवाई की, मैं तो उसी पर चैम्बर देता हूँ। जब ने मैंने आप पे एक एक कार्रवाई का रिपोर्ट दिया तो उस बात पर क्या आप किए? आपके ब्लॉक में बैठे हुए अफसर कहते भैया हमारा ऊपर तो कोई है ही नहीं। जब आपको एक अफसर नहीं गुदान रहा है, वो खुलेआम आपसे रिश्वत लेने का बात कहता है। आपका किस दिन आए थे एक बताए, त्रिवेणीगंज में आपको पता है ना सर, मोटरसाइकिल चोरी हुई थी कि नहीं हुई? वो तो होती रहती है। नहीं, सबसे पहले इनकी ब्लॉक से। और दुर्भाग्य देखिए, वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है इनकी, क्योंकि साहब को खबर ही नहीं होता है। क्या सीसी कैमरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वहाँ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कितना सीसी कैमरा लगा? सीसीटीवी तो लगा हुआ है ब्लॉक में, कुछ क्या हो रहा है? हाँ, मॉनिटरिंग भलो जो हो। याद है आपको कंबल वाली बात कहे थे, हमारे साहब ने कंबल बांट दिए थे कुछ खिलाड़ी को अपने पैसे से, लेकिन वो कभी देखे कितना पैसा लेते हैं, क्योंकि उसका चैनल बना हुआ। कभी साइड से मैंने इन्हीं को कहा था कि भैया आप जांच लो, इस डीएम साहब को बोले कि आपके पदाधिकारी यदि घूस नहीं ले रहे तो आप जांच लो, यदि आप अनिष्ट हो तो जांच करवा लो। मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट दे रहा हूँ कि मैं ये रास्ता जाओ, ये आपको मिल जाएगी। आप याद कीजिए, इससे पहले तीसरा ये डीएम है, 2 डीएम साहब को मैंने रिक्रूट दिए थे, क्विक सर्विस हुआ था और उन्होंने रंगे हाथ पकड़े थे। इनके तरह नहीं है झोला छाप वाले जैसे कि भाई झोला में बांध के ही पहुंचा दो उसको। जब इनसे डर ही नहीं होता तो मैं शासक को क्या समझूं? चलिए, धन्यवाद। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।